कुछ समय पहले मैंने यह कथन पढ़ा था कि आज परिवार पर पहले से कहीं अधिक हमला हो रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि बहुत से मसीही इस कथन से असहमत होंगे और मैं एक अर्थ में इससे सहमत हूं, लेकिन दूसरे अर्थ में मैं इससे असहमत भी हूं। परिवार पर हमला तो तब से हो रहा है जब से परमेश्वर ने पहला परिवार बनाया था। शैतान को आदम और हव्वा को बांटने और जीतने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी। कैन, जो उनका पहला बेटा था, उसके दिल में ईर्ष्या और नाराजगी के बीज पनपने में भी ज्यादा समय नहीं लगा और अंत में उसने अपने छोटे भाई हाबिल की हत्या कर दी और वह पृथ्वी का पहला परिवार था। ठीक है, मैं उस कथन को इस तरह से दोहराना चाहूंगा, हर पीढ़ी में परिवार पर हमला होता रहा है। जिस क्षण से परमेश्वर ने विवाह और परिवार की स्थापना की, प्रियजनों, शैतान ने विवाह की प्रतिबद्धता को कमजोर करने, बच्चों के आशीर्वाद का महत्व घटाने और यहां तक कि आज के समय में लिंग और विवाह के अर्थ को फिर से परिभाषित करने के अपने प्रयासों में कभी भी ढील नहीं दी है। आप जानते हैं, मुझे यह रोचक लगता है कि 2000 साल पहले यीशु ने भी इनमें से कुछ ही मुद्दों का सामना किया था। अब इस समय वह अंतिम बार यरूशलेम की ओर जा रहे हैं। वह गलील क्षेत्र से दक्षिण की ओर यात्रा कर रहे हैं और यरदन नदी के पूर्व में स्थित एक क्षेत्र जिसे पेरेया कहा जाता है, वहां जा रहे हैं। और अब हम मत्ती 19:2 में पढ़ते हैं, बहुत भीड़ उनके पीछे होली और उन्होंने वहां उन्हें चंगा किया। खैर, ज्यादा देर नहीं होती कि फरीसी यीशु को परेशान करने के लिए आ जाते हैं और वे उनसे वही पुराना सवाल पूछते हैं जिसका उत्तर वह पहले भी कई बार दे चुके हैं, लेकिन यहां फिर से वही सवाल आता है 3री आयत में। क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को तलाक देना उचित है? अब हमने इस विषय को पहले भी 2 बार अपने विजडम जर्नी में देखा है, जब हम सुसमाचारों का कालानुक्रमिक अध्ययन कर रहे थे और मैंने एक पिछले अध्ययन में यह उल्लेख किया था कि बाइबल व्यभिचार के लिए तलाक की अनुमति देती है और इसमें अनैतिकता भी शामिल है और साथ ही जब त्याग की स्थिति हो। अब त्याग तब होता है जब एक जीवन साथी दूसरे के साथ उस सामंजस्य में रहने के लिए सहमत नहीं होता, जैसा कि प्रेरित पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 7 में बताया है। पौलुस ने वहां जो सहमति शब्द इस्तेमाल किया है, वह प्रसन्नतापूर्वक सहमति देने का संकेत करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, भले ही कोई कहे कि वह शादी में रहना चाहता है, अगर वह अपने जीवन साथी को दुर्व्यवहार, व्यसनों, धमकियों या धोखे का शिकार बनाता है, तो ये कार्य स्पष्ट रूप से सहमति की कमी को दर्शाते हैं और पीड़ित जीवन साथी अब उस व्यक्ति के साथ बंधा नहीं रहता। यह 1 कुरिन्थियों 7:15 में है। अब ये फरीसी फिर से क्यों आकर यीशु से वही सवाल पूछ रहे हैं? आप जानते हैं, बार बार। मुझे लगता है कि इस बार इसमें भूगोल का बहुत बड़ा हाथ है। यीशु पेरिया में है और यह क्षेत्र राजा हेरोदेस अंतिपास के अधीन है। पहले हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी को मना लिया था कि वह फिलिप्पुस को तलाक दे दे और उससे शादी कर ले। भाई, मैं आपको बताऊं, यह एक टैबलॉइड जैसा घोटाला था। यह उस समय की मुख्य खबर थी, अखबार के पहले पन्ने पर छपी थी। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने साहसपूर्वक सार्वजनिक रूप से उनकी निंदा की थी और हेरोदेस की नई पत्नी ने इसी वजह से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर कटवा दिया था। मुझे लगता है कि ये फरीसी यहां यही उम्मीद कर रहे हैं कि यीशु उनके तलाक से जुड़े सवाल का जवाब देकर हेरोदेस के साथ मुसीबत में पड़ जाए। लेकिन इसके बजाय यीशु यहां मत्ती 19:4 में एक बेहद शानदार उत्तर देते हैं। क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें आधि से बनाया, उसने उन्हें पुरुष और स्त्री बनाया और कहा, इस कारण पुरुष अपने पिता और माता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिल जाएगा और वे दोनों एक देह हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में यीशु कह रहे हैं, तुम फरीसी लोग तो बस इस बात पर चर्चा करना चाहते हो कि तलाक लेना कितना आसान होना चाहिए, लेकिन मैं परमेश्वर की विवाह के लिए बनाई गई योजना के बारे में बात करना चाहता हूं। और वैसे यीशु यहां उत्पत्ति अध्याय 2 से उद्धृत कर रहे हैं, जहां आदम और हव्वा के बीच पहली शादी का वर्णन किया गया है। और यहां कुछ ऐसे शाश्वत सिद्धांत हैं जो हमें विवाह का वही अर्थ बताते हैं जैसा परमेश्वर ने मूल रूप से इसे बनाया था। अब
सबसे पहले यहां विच्छेद का सिद्धांत है। उत्पत्ति 2:24 कहती है, इस कारण पुरुष अपने पिता और माता को छोड़ देगा। अब विवाह का अर्थ यह नहीं है कि आप अपने बाकी सभी पारिवारिक संबंधों को समाप्त कर दें। आप जानते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि अब आप अपने माता पिता को फोन नहीं कर सकते या क्रिसमस की छुट्टियों में उनसे मिलने नहीं जा सकते। नहीं, इसका अर्थ यह है कि वैवाहिक संबंध हर अन्य संबंध से ऊपर प्राथमिकता रखता है, यहां तक कि अपने प्यारे माता पिता से भी। अब विवाह का अर्थ यह स्थायित्व के सिद्धांत को भी शामिल करता है। एक पुरुष अपने पिता और माता को छोड़कर अपनी पत्नी से जुड़ जाएगा। यहूदी भाषा में होल्ड फास्ट के लिए जो क्रिया है, आपकी अनुवाद में इसे क्लीव भी कहा जा सकता है। इसका शाब्दिक अर्थ है एक साथ चिपक जाना, और यह आजीवन बंधन का वर्णन करता है। फिर यहां एक और सिद्धांत है, एकता का सिद्धांत। आयत 24 के अंत में बाइबल कहती है, और वे एक शरीर होंगे। यहां एक के लिए प्रयुक्त शब्द है एकाद। इसका अर्थ है विशिष्ट रूप से एक। विवाह में दो लोग विशिष्ट रूप से एक हो जाते हैं, और यह केवल शारीरिक या यौन एकता से कहीं अधिक है। यह उद्देश्य में एकता है, दिशा में एकता है, जीवन में एकता है। तो यीशु इन फरीसियों को सीधा उत्पत्ति और सृष्टि के वर्णन तक ले जा रहे हैं। वैसे यह याद दिलाने वाली बात है कि विवाह का आविष्कार मानव ने नहीं किया, बल्कि परमेश्वर ने किया। परिवार का विचार भी मानव का नहीं था, यह भी परमेश्वर का ही था। सच कहें तो हम जो एकमात्र काम करते हैं वह है इसे बिगाड़ना। यही हमारी भागीदारी है। लेकिन अगर हम परमेश्वर की योजना का पालन करें तो हम परमेश्वर की इच्छित योजना, विवाह का अर्थ, विच्छेद, स्थायित्व और एकता का अनुभव और आनंद ले सकते हैं। अब आप कभी भी विवाह के अर्थ को पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे, लेकिन यदि आप उस स्वामी के हैं जिसने विवाह की रचना की, तो वह आपको हर दिन अपनी मूल योजना को विनम्रता से अपनाने की शक्ति दे सकता है। अब यहां मत्ती अध्याय 19 की आयत 10 में शिष्य इस बातचीत के बाद एक काफी ईमानदार सवाल पूछते हैं, और वह सवाल मूल रूप से यह है, चूंकि हम पापी हैं और विवाह में असफल हो सकते हैं, तो क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम कभी शादी ही न करें? खैर, यीशु उत्तर देते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें परमेश्वर ने अविवाहित रहने के लिए बुलाया है, और यह इस पर निर्भर करता है कि परमेश्वर आपके जीवन के लिए क्या चाहता है। यीशु यहां आयत 12 में 3 प्रकार के अविवाहित व्यक्तियों का उल्लेख करते हैं। कुछ हिजड़े जन्म से ऐसे हैं, कुछ हिजड़े मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं, और कुछ हिजड़े स्वर्ग के राज्य के लिए स्वयं हिजड़ा बने हैं। सबसे पहले यीशु यहां उन कुछ पुरुषों का उल्लेख करते हैं जो शारीरिक दोष के साथ जन्म लेते हैं, जिससे वे संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं, और संभावना है कि वे अविवाहित ही रहेंगे। दूसरी श्रेणी में वे पुरुष आते हैं जिन्हें किसी प्रकार की नियुक्ति के लिए नपुंसक बनाया गया था। हम इतिहास से जानते हैं कि राजा अक्सर अपने हरम का प्रबंधन करने वाले या महल में कोई पद संभालने वाले सेवकों को नपुंसक बना देते थे। और फिर तीसरी श्रेणी में वे विश्वासी आते हैं जो सचेत रूप से हिजड़े के रूप में जीवन जीने का चुनाव करते हैं, अर्थात वे जीवन भर अविवाहित रहने का चुनाव करते हैं, और अक्सर इसका कारण उनकी सेवा कार्य की जिम्मेदारियां होती हैं। मेरे अपने 2 चचेरे भाई बहन, 2 महिलाएं मिशन क्षेत्र में सेवा करती थीं, जिससे उनके लिए विवाह की संभावना लगभग समाप्त हो गई थी। उन्होंने सुसमाचार के लिए अविवाहित रहने का चुनाव किया। अब जो आगे होता है, मुझे लगता है कि वह विवाह पर चर्चा के लिए एक उपयुक्त अगला कदम है। मत्ती यहां अध्याय 19 में यहां पद 13 में लिखते हैं, तब बच्चों को उसके पास लाया गया ताकि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे। शिष्यों ने लोगों को डांटा, लेकिन यीशु ने कहा, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही लोगों का है। अब गलत मत समझिए, यीशु यहां यह नहीं कह रहे हैं कि राज्य अपने आप बच्चों का है, बल्कि उन लोगों का है जो बच्चों के समान हैं, अर्थात जिनके पास प्रभु को देने के लिए कुछ नहीं है, केवल बाल सुलभ विश्वास और विनम्रता है।
शिष्य भी अपने आसपास की संस्कृति जैसे ही हैं, जो बच्चों को एक परेशानी और एक बाधा के रूप में देखती थी। लेकिन बच्चों को परेशानी और बाधा मानने के बिल्कुल विपरीत, बच्चे यीशु की सेवकाई का हिस्सा है और वह अपने कार्यों के माध्यम से एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश देते हैं। हर संभव प्रयास करो, वह मूल रूप से यह संदेश दे रहे हैं कि एक बच्चे को यीशु के पास लाने में मदद करो। उनका बहुत बड़ा महत्व है। वे परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। उन्हें कभी भी एक बाधा नहीं समझना चाहिए। उन्हें सुसमाचार सुनाओ। दरअसल प्रियजनों, अगर आप आज किसी सेवा में बच्चों के लिए काम कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यह रहा आपका श्लोक। यह रहा आपका श्लोक। छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो। उनका बहुत बड़ा महत्व है। और वैसे बाकी सभी की ओर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप बच्चों को यीशु के पास लाने में मदद कर रहे हैं। बहुत से लोग, जिनमें मैं खुद भी शामिल हूं, एक स्नेही बच्चों के सेवक या एक रविवार स्कूल के शिक्षक या बाइबल अध्ययन के नेता के प्रभाव को याद कर सकते हैं, जिन्होंने हमारे प्रति रुचि दिखाई, हमें मूल्यवान समझा और हमें मसीह तक पहुंचने में मदद की। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी सेवा बहुत अनमोल है। दरअसल आपकी सेवा मुझे उस छोटे से गीत की याद दिलाती है जो हमने गाना सीखा था कि बच्चे उसकी दृष्टि में अनमोल हैं। खैर, इसी के साथ हमारा समय समाप्त होता है। अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।